दोस्तों, कौन थी वो एक्ट्रेस या कहें तो पॉलिटिशियन जिसने बांद्रा के मैकडॉनल्ड में क्लीनर का काम किया है? आखिर किस तरह ये मॉडलिंग में पहुंची और फिर टीवी शोज में इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब की? ज्योतिष ने इनके फ्यूचर के बारे में क्या कहा था? फिर किस तरह इन्होंने उनकी बात को गलत साबित किया और आज ये बीजेपी सरकार में कौन सी पोस्ट पर काबिज हैं? क्या सच में इन्होंने अपनी सहेली का ही पति छीन लिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 3 बेटियों के पिता एक दिन घर लौटे तो उनके साथ ज्योतिष भी थे। उनके पिता ने अपनी तीनों बेटियों के भविष्य के बारे में उनसे पूछा। ज्योतिष ने कहा कि छोटी दोनों बेटियों का तो फ्यूचर ठीक है, लेकिन बड़ी लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। ये कभी भी किसी फील्ड में तरक्की हासिल नहीं कर सकेंगी। ज्योतिष के ये कड़वे बोल उस बड़ी बेटी के दिल में बहुत चुभे। इसके बाद ज्योतिष का तो पता नहीं, लेकिन आज पूरी दुनिया इस लड़की से वाकिफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि उस पोस्ट पर काबिज हैं जिस पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन इन सबकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। पंजाबी पिता और असमिया माँ की बेटी स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में 23 मार्च साल 1976 में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय कुमार मल्होत्रा है, जो एक करियर सर्विस का काम करते थे। उनकी माँ का नाम शिवानी बागची है, जो कि एक हाउसवाइफ है। शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि स्मृति क्या शादी से पहले नाम स्मृति मल्होत्रा था, लेकिन शादी करने के बाद इनका नाम स्मृति जुबानी ईरानी हो गया। स्मृति एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई लिखाई दिल्ली और होली चाइल्ड ऑक्सिलियम स्कूल से पूरी की। साल 1994 में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई पूरी न कर सकी। आपको बता दें, स्मृति जब 10वीं क्लास में थी तभी उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मार्केटिंग के काम से की थी। इसके बाद स्मृति अपना लक आजमाने के लिए मुंबई चली आई और यहाँ एक होटल में वेट्रेस का काम करने लगी, जिससे उनका थोड़ा बहुत खर्चा पूरा हो जाता था। इसके बाद स्मृति के एक दोस्त ने उन्हें मॉडलिंग में ट्राई करने की सलाह दी, जिसके बाद साल 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन स्मृति के पिता नहीं चाहते थे कि वो मिस इंडिया में हिस्सा लें, पर उनकी मां ने हर तरह से स्मृति को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि उन्होंने स्मृति को 2 लाख रुपए तक भिजवाए थे। स्मृति फाइनलिस्ट तो बन गई, लेकिन कंपटीशन को जीत नहीं सकी। अब स्मृति के साथ संघर्षों का कुछ रिश्ता सा बन गया था, क्योंकि उन्हें हर फील्ड में नाकामयाबी ही हासिल हो रही थी। उन्होंने घर में पैसे लौटाने के लिए नौकरी शुरू की, साथ ही जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। साथ ही कई मॉडलिंग ऑडिशन में भी उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। आखिर में उन्होंने बांद्रा में मैकडॉनल्ड्स ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने क्लीनर और वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने टेलीविजन सीरियल हम हैं कलाज और कल के साथ स्मृति ने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा और इसी शो के जरिए उन्होंने टीवी में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन कलाकार के रूप में उनकी पहचान एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू से हुई थी, जिसे साल 2000 में ही रिलीज किया गया था और इस सीरियल में स्मृति ने तुलसी का रोल प्ले किया था। इस ड्रामे ने टीवी पर आती धूम मचा दी और स्मृति का किरदार हर घर में पसंद किया जाने लगा। इस तरह स्मृति बन गई इंडिया की फेवरेट बहू। आखिरकार स्मृति ने अपने हाथों से अपनी किस्मत का पहला पन्ना लिख लिया। इसके बाद साल 2001 में उन्होंने जी टीवी पर आने वाले रामायण शो में सीता का किरदार निभाया। साल 2006 में उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमान और विरुद्ध टीवी सीरियल में को प्रोड्यूसर की भूमिका अदा की। इसके बाद साल 2008 में स्मृति ने डांस बेस्ड शो ये है जलवा को साक्षी तंवर के साथ होस्ट किया। स्मृति ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत तो एक एक्ट्रेस के रूप में की थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें नेता नगरी में पहुंचा दिया। स्मृति ने अपने राजनीतिक करियर की तरफ पहला कदम साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को हासिल करके बढ़ाया। इसके बाद साल 2004 में स्मृति को दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला। स्मृति भले ही ये चुनाव हार गई थी, लेकिन लोगों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। स्मृति ईरानी को सबसे पहले महाराष्ट्र में भाजपा के यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पार्टी ने उन्हें 5 बार केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी सदस्य बनाया और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी नियुक्ति की। साल 2010 में उन्होंने भाजपा महिला मोर्चा की कमान सौंपी गई। साल 2011 में स्मृति गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई और इसी साल उन्हें हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा की कमान भी सौंप दी गई। 2003 में बीजेपी में शामिल होने वाली स्मृति ने बहुत ही कम समय में पार्टी में अपनी पहचान बना ली थी। पार्टी को स्मृति पर इतना भरोसा हो गया था कि लोकसभा चुनाव साल 2014 में उन्हें गांधी परिवार के गढ़ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन इस बार भी स्मृति की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो इस चुनाव में हार गई। इसके बावजूद भी वो लोगों के बीच जाती रही और साल 2017 में उन्हें एक बार फिर गुजरात से राज्यसभा की सांसद के रूप में चुना गया और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी सीट पर मात दी। वहीं अगर हम मंत्री के रूप में स्मृति ईरानी के सफर पर एक नजर डालें तो आपको बता दें, स्मृति ईरानी मई 2014 से जुलाई 2016 तक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके बाद उन्हें जुलाई 2017 से मई 2018 तक सूचना और प्रसारण मंत्री का जिम्मा मिला। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई 2016
2016 से जुलाई 2021 तक कपड़ा मंत्री के रूप में कार्य किया है। मौजूदा समय में स्मृति ईरानी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं। वो केंद्रीय महिला और बाल विकास और माइनॉरिटी मामलों की मंत्री हैं। स्मृति ने जब इस देश के लिए इतना कुछ किया है, साथ ही टीवी इंडस्ट्री को भी अपनी एक्टिंग से जगमगाया है, तो बदले में उन्हें सम्मान मिलना तो बनता है। इसीलिए साल 2018 में ईरानी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर अमेठी की जीत के लिए वुमेन हु चेंज्ड द गेम थीम के तहत फेमिना की पावर लिस्ट में शुमार किया गया था। इसके अलावा साल 2001 से साल 2005 तक लगातार 5 बार स्मृति को सास भी कभी बहू थी सीरियल के लिए इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, इसी सीरियल के लिए 4 बार इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साल 2010 में इन्हें इसी ड्रामे के लिए ITA अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर दिया गया था। इसके अलावा भी कई अवार्ड्स स्मृति ने अपने नाम किए हुए हैं। चलिए स्मृति की अवार्ड्स की गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी लव लाइफ में तो भाई जुबीन ईरानी ही छाए हुए हैं, जिनके साथ साल 2001 में स्मृति ने शादी की। आपको बता दें, जुबीन एक पारसी एंटरप्रेन्योर हैं। इनकी शादी को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी, क्योंकि स्मृति जुबीन की पहली पत्नी नहीं है, बल्कि वो जुबीन की दूसरी पत्नी है। ऐसा कहा जाता है कि जुबीन की पहली पत्नी मोना स्मृति की सहेली थी। जब स्मृति पर बुरा वक्त आया तो उन्होंने स्मृति को अपने घर में रहने के लिए बोल दिया, क्योंकि स्मृति के पास उस वक्त घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। जिसके बाद स्मृति मोना के घर आकर रहने लगी और इसी बीच मोना के पति यानी जुबीन को स्मृति से प्यार हो गया। इसके बाद जुबीन ने मोना को डिवोर्स देकर स्मृति से शादी कर ली। आज इन दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम जौहर ईरानी और बेटी का नाम जोइश ईरानी है। भाई विवादों का सिलसिला तो हर किसी के साथ चलता ही है, फिर चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस या कोई पॉलिटिशियन हो। विवाद तो जैसे उनसे दूर के रिश्तेदारों की तरह उनके साथ लगे रहते हैं। हमारी स्मृति भी कई विवादों में फंस चुकी है। बता दें, स्मृति ईरानी का नाम एक विवाद में उस समय पहली बार आया था जब महाराष्ट्र सदस्य कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने उनके खिलाफ एक चैनल पर अपशब्द कहे थे। उन्होंने कहा था कि कुछ दिनों तक टीवी पर नाचने वाली एक अदाकारा आज चुनाव विश्लेषक बन गई। संजय के खिलाफ स्मृति ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसके अलावा एक विवाद उनकी डिग्री को लेकर भी जुड़ चुका है। बताया जाता है कि साल 2004 अप्रैल में लोकसभा चुनाव में स्मृति ने कहा था कि उन्होंने साल 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉरेस्पॉन्डेंस से BA की डिग्री ली है, जबकि गुजरात राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 11 जुलाई साल 2011 को उन्होंने अपनी डिग्री BCom बताई थी। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तो तब आया जब उत्तर प्रदेश के अमेठी से 16 अप्रैल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए ईरानी ने कहा था कि उन्होंने BCom पार्ट 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पूरा किया है। इसके बाद लोगों ने उनके शिक्षा मंत्री होने पर काफी गुस्सा जाहिर किया था, लेकिन इन सभी विवादों से अलग स्मृति ने अपनी काबिलियत की वजह से अलग पहचान बनाई है, जिस पर पार्टी को काफी फक्र महसूस होता है। साथ ही स्मृति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, स्मृति का सपना हमेशा से ही पत्रकार बनने का था, लेकिन जब उन्हें एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू में रिजेक्ट किया तो उन्होंने ये ख्याल हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दिया। शायद ही आपको पता हो कि स्मृति एक अच्छी डांसर भी है। वो मीका सिंह के साथ एक म्यूजिक एल्बम में ठुमके भी लगा चुकी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मृति ने सीरियल सास भी कभी बहू थी के लिए पहले ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में उन्हें बुलाया गया और वही किरदार प्ले करने के लिए दिया गया। स्मृति ईरानी घर चलाने के लिए 10वीं के बाद से काम करने लगी थी। उन्हें एक ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 200 रुपए मिला करते थे। वहीं अगर हम उनके नेटवर्थ के बारे में बात करें तो ईरानी की कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए के लगभग है। एक समय पर स्मृति ईरानी के पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे। वो आज एक शानदार घर में रहती हैं। दोस्तों, आपको स्मृति ईरानी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। बिल्कुल।